आज हम इंग्लिश में हाई स्कूल की इंग्लिश में जो हमारी पोइट्री सेक्शन है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी पोएम है और फर्स्ट पोएम अब छोटी सी पोएम है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर को जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है एकदम ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, इसलिए आपको मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इस पोएम का नाम है देखिए डस्ट ऑफ स्नो और इसके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा आपके पोएम में आपकी जो बुक में दो पोएम लिखी गई हैं लगातार, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, इसमें हम फायर एंड आइस का एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारा जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इस डस्ट ऑफ स्नो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने एक क्लास में पढ़ी होगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। देखिए छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक बोर्ड एग्जाम में आने की जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉस्ट इन दिस पोएम, इन हिज पोएम। तो देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइब करिए ब्रीफली मतलब संक्षेप में, समझते जाइए। उस सीन, उस दृश्य को डिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉस्ट इन द पोएम, जो फ्रॉस्ट के द्वारा इस पोएम में जो दृश्य दर्शाया गया है उसको संक्षेप में बताइए, ऐसा बता रहा है। क्या क्या इसमें क्या दृश्य दर्शाया गया, तो देखिए क्वेश्चन है, आंसर क्या है देखिए, इट इज वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग। तो कैसा दृश्य है, वेरी कोल्ड है, बहुत ठंडा है और स्नोफॉल हो रहा है, स्नो फॉलिंग हो रही है। तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फॉल ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो जो फाइन पार्टिकल मतलब जो छोटे छोटे कण हैं, फाइन पार्टिकल्स कहते हैं छोटे छोटे कणों को, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के, फॉल ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो वो छोटे छोटे बर्फ के जो कण हैं फाइन पार्टिकल्स, ऐसे आपको याद भी रखना है इन शब्दों को क्योंकि आपको वहां लिखना पड़ेगा। तो ये गिर रहे हैं हेमलॉक ट्री के ऊपर। तो हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस प्लांट है, एक जहरीला पेड़ है जिसको धतूरे का पेड़ कहा जाता है। तो उसके ऊपर गिर रहा है स्नो, ठीक, फाइन पार्टिकल्स, स्नो के छोटे छोटे कण। द पोइट इज स्टैंडिंग बेनिथ दिस ट्री, और पोइट कहाँ खड़ा है, इस पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है। ऊपर से बर्फ पड़ी है और धतूरे का पेड़ और उसको कहते हैं हेमलॉक ट्री, और पोइट इसके नीचे खड़ा है। अक्रॉस सेक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट। तभी क्या होता है, क्रो आके बैठता है पेड़ के ऊपर और वो सेक ऑफ करता है, यानी पेड़ को हिलाता है, तो सम डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर गिर जाती है, किसके ऊपर, पोइट के ऊपर, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज ऑफ मूड इन द पोइट्स हार्ट। तो ये पोइट के दिल में एक बदलाव लाती है, यानी कि आपने देखा होगा हम रात में सोकर उठते हैं, सवेरे जब स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, तो हमारा एकदम हम लोग एकदम तरोताजा हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें कहने का मतलब यह है पोइट का कि वो दुखी था, परेशान था और एक जगह खड़ा था, तो ऊपर से कि उसको अचानक से कौवे जो क्रो था, क्रोध ने ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो डाली तो उसको ताजगी आ गई, यानी कि जो उसको प्रॉब्लम थी वो उसको उसके शरीर में तरोताजा कर दिया उसने। यानी कि क्रो क्या है, एक हमारे समाज में अच्छा नहीं माने जाने वाला वर्ड है। तो ये भी कभी कभी जो जिनको हम अशुभ मानते हैं वो भी हमारे लिए कभी अच्छा कार्य कर देते हैं, इसलिए किसी को भी अशुभ नहीं मानना चाहिए, ऐसा इसका है अर्थ है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रॉस्ट से हैज चेंज्ड हिज मूड। फ्रॉस्ट किसके द्वारा उसका मूड चेंज हो गया बताता। तो देखिए द पोइट वाज स्टैंडिंग बेनीथ अ हेमलॉक ट्री। तो पोइट खड़ा था एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़, जैसे एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पेड़ है, तो आपको हेमलॉक ही समझना है इसमें। हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। सॉरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल्ड ऑन हिज हार्ट। उसके शरीर में, उसके जो हार्ट था, उसके दिल में बहुत दुख भरा हुआ था और मतलब कुंठा बैठी हुई थी, ठीक है। जस्ट देन अ क्रो सुक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट। तो जस्ट देन मतलब तभी एक क्रो ने क्या किया, कुछ उसके ऊपर सुक ऑफ किया है, डस्ट ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो को उसके ऊपर फेंका, यानी बर्फ की धूल को, ठीक है। द पोइट सेज दैट दिस एक्ट ऑफ क्रो ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हिज मूड। और पोइट कहता है कि जैसे ये एक्ट किया, काम किया कौवे ने, तो उसका मूड चेंज हो गया, यानी उसके ताजगी आ गई और उसका दिन अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है 2019 में आया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसमें पोइट के द्वारा क्या मैसेज दिया गया है, क्या संदेश दिया गया है। तो देखिए आंसर, एवरीवन हैज मोमेंट ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन। देखिए सभी की लाइफ में सैडनेस यानी दुख के और डिप्रेशन का मोमेंट आता है। मोमेंट मीन्स समय होता है इन वंस लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन का समय आता है और सैडनेस का समय आता है, दुखीपन का समय आता है, हर किसी के में आता है कभी कभी, ठीक है। बट द सूनर वन गेट्स ओवर सच डिप्रेशन द बेटर इट इज। लेकिन होता क्या है कि बट द सूनर वन गेट्स ओवर, गेट ओवर मतलब किसी के ऊपर विजय पाना, सच डिप्रेशन ऐसे जल्दी ही इसके ऊपर हम विजय पा लेते हैं, द बेटर इट इज।
सोनर वन गेट्स ओवर सच डिप्रेशन द बेटर इट इज। और यही अच्छा भी है। सच अ स्टेट शुडंट एंड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। सच स्टेट, सच माने ऐसी, जो ऐसी स्टेट रहती है, अवस्था रहती है, शुडंट एंड ऐसी हमेशा नहीं रहती है अवस्था, दुख की अवस्था हमेशा नहीं रहती है, एंड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक लगातार भी नहीं रहती है। मतलब दुख और सुख आते रहते हैं, तो हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका कहने का मतलब। इट शुड ईदर बी एंडेड और इट विल मेक एन एंड ऑफ अस। तो ऐसा समय में क्या होता है, या तो ये ऐसी जो समस्याएं होती हैं, ऐसा जो समय आता है परेशानी वाला, ये इसका समाप्ति हो जाती है, या तो ये समाप्त हो जाता है या ये हमको समाप्त कर देता है। इसलिए इनसे मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ये समाप्त, परेशानी जो है समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब इसमें कहा गया कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द पोइम। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोइम है, तो व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ पाउडर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो एंड सेटल लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द स्नोफॉल। तो क्या है डस्ट ऑफ स्नो, देखिए डस्ट ऑफ स्नो इज अ पाउडर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इज अ पाउडर। जो डस्ट ऑफ स्नो है ये पाउडर है, और किसका, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो स्नो है, बर्फ है, जो उसके फाइन जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका पाउडर है। एंड सेटल लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द स्नोफॉल। और जब स्नोफॉल होता है तो क्या होता है कि डस्ट की तरह, यानी धूल की तरह सभी ऑब्जेक्ट्स पर बैठ जाती है। ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है वस्तुएं, तो सभी चीजों के ऊपर यह बर्फ गिर जाती है। आगे देखेंगे, इसी में लिखा है आगे, दो क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें। इन दिस पोइम द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर मतलब का प्रतीक है या को दर्शाता है। इन दिस पोइम, इस पोइम में जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्टैंड्स फॉर द सैडनेस, वो किसको दर्शाता है, दुखीपन को, सैडनेस को। एंड दैट हैज सेटल्ड ऑन द पोइट्स माइंड इन एंड हार्ट। जो सैडनेस है, जो दुखी है, जो दुख है, दुखीपन है, जो दुख है, वो पोइट के हार्ट और माइंड में बैठ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द सबस्टेंस ऑफ दिस पोइम, यानी कि इस पोइम का सार क्या है, इसका क्या सार है, इसका मतलब क्या, इसकी एक प्रकार से सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए। और इसका सार क्या है, तो देखिए, द पोइट वाज स्टैंडिंग बेनीथ अ हेमलॉक ट्री। पोइट खड़ा था एक हेमलॉक ट्री के नीचे। अक्रॉस सुक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट, एक कौवे ने थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल उसके ऊपर सुक ऑफ कर दी। शेक ऑफ मतलब हिलाना होता है, शेक ऑफ मतलब हिला करके गिराना किस चीज को, तो थोड़ा डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर डाल दी। द पोइट्स सैड हर्ट एट वंस एक्सपीरियंस्ड अ चेंज। तो जो पोइट का जो सैड हर्ट था, जो पोइट का जो दुखी हृदय था, उसने एकदम अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, एक चेंज आया उसके अंदर। ठीक है। आगे देखिए, द पोइट टू shook off his sadness and thus saved the rest of the day from being spoiled। spoiled मतलब बर्बाद होना। तो जैसे ही उसके ऊपर क्रो ने जो है डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, तो पोइट ने भी सुक ऑफ कर दिया, उसने भी गिरा दिया अपने मन का जो सैडनेस थी, उसको बाहर निकाल दिया, उसको गिरा दिया जमीन में, यानी बाहर निकाल दिया अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिल से। एंड thus माने इस प्रकार से सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और रेस्ट ऑफ डे यानी शेष दिन उसने अपना जो बचा हुआ दिन था रेस्ट ऑफ डे, उसको स्पॉइल होने से बचा लिया, यानी खराब होने से बचा लिया। नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड बाय फ्रॉस्ट इन दिस पोइम। देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द सिंबल यूज्ड बाय फ्रॉस्ट इन दिस पोइम। तो इस पोइम में जो पोइट के द्वारा जो सिंबल्स यानी जो प्रतीक यूज किए गए, क्या क्या चीजों को दर्शाया गया, उनको बताइए। तो देखिए क्या है, द हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ पोइट्स सैड हार्ट। जो हेमलॉक ट्री है वो पोइट के दुखी हृदय का प्रतीक है। ठीक है। जो धतूरे का पेड़ है, यानी जो जहरीला पेड़ है, उसका हृदय दुखी था, किसका, पोइट का, तो उसको उसने सिंबल के रूप में धतूरे के पेड़ के रूप में दिखा रखा है। आगे देखेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सॉरो। और जो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वो सॉरो है, दुख है वो भी। दैट हैज सेटल्ड ऑन द पोइट्स हार्ट। और वो धूल, जो बर्फ की धूल है, वो पोइट के हार्ट में जमी हुई है। यानी ऐसे एक केवल एक इमेजिन किया गया है ऐसा, जो हेमलॉक प्लांट है वो, उसको पोइट का हृदय है, उसको हेमलॉक प्लांट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उसके ऊपर पड़ी हुई जो है सॉरो है, यानी दुख है, जो दर्द है पोइट के हृदय में। एंड द क्रो इज द शेक दैट द पोइट एक्सपीरियंस इन हिज हार्ट। और कौवा क्या है, जो क्रो है वो उसको धूल को हटाने वाला प्राणी है यहाँ पर, जिसको अपने हृदय में वो अनुभव करता है। यानी कि कभी कभी कहने का मतलब, जो हमारे लिए अशुभ चीजें होती हैं वो भी हमारे लिए सुख का संदेश देती हैं, शुभ मानी जाती हैं। ठीक है। तो कौवा क्या है, एक अशुभ पक्षी माना जाता है, कहीं पर बोलता है तो लोग कहते हैं इसको भगाओ, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी कभी कभी जो अशुभ मानी जाने वाली चीजें वो भी हमें खुशी दे देती हैं, ऐसा पोइट का मानना है।